और बहराइच से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भेड़िए ने देर रात 2 लोगों पर हमला कर दिया है। 8 साल के बच्चे के गर्दन पर हमला किया इस भेड़िया ने। तो वहीं रात करीब 2 बजे यह हमला किया गया है। 55 साल के एक व्यक्ति पर भी सुबह हमला किया गया। दोनों घायल अस्पताल में इस वक्त भर्ती हैं। बच्चे पर हमला किया गया, उसकी भी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। 8 साल का ये मासूम जिसके ऊपर भेड़िए ने हमला कर दिया। देखिए अभी भी जो भेड़िए का खौफ है, जो भेड़िए का आतंक है, इलाके में लगातार जारी है। एक 8 साल के बच्चे पर हमला कर दिया, देर रात ये हमला हुआ है और सुबह सुबह एक व्यक्ति पर भी हमला किया है। 55 साल के एक व्यक्ति को शिकार बनाया इस भेड़िए ने। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज लगातार जारी है। अभी भी देखिए सर्च ऑपरेशन चल रहा है और बताया जा रहा है कि 2 की संख्या में ये भेड़िए हैं जो कि अभी भी खुले घूम रहे हैं। इन तक पहुंचने की कोशिश वन महकमा कर रहा है, लेकिन अभी कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। एक भेड़िए को पिंजरे में कैद किया गया था, लेकिन उसके बाद से लगातार जो तलाश जारी है। ड्रोन में तस्वीरें तो कैद हुई भेड़ियों की, लेकिन अभी तक ये वन विभाग के कब्जे में नहीं आ पाए हैं। और 3 बड़ी खबरें आपको बता दें, 3 बड़े अपडेट्स आपको ये भी बता दें कि इस वक्त जो दहशत है, जो खौफ है, जो डर है, वो बहराइच, सीतापुर और लखीमपुर में देखने को मिल रहा है। बहराइच में भेड़ियों का आतंक, सियार का आतंक सीतापुर में, तो वहीं अब अगर हम बात करें लखीमपुर की, तो यहां पर बाघ का भी खौफ है लोगों में, क्योंकि एक बाघ ने किसान पर हमला कर दिया था जिससे उनकी मौत हो गई थी। और इसके बाद से इस आदमखोर, इस खूंखार बाघ की भी तलाश की जा रही है। बहराइच टू सीतापुर दहशत कब होगी दूर, इस पर लगातार सवाल उठ रहा है। तो देखिए बहराइच में जिस 55 वर्षीय कुन्नू लाल पर भेड़िए ने हमला किया, उनसे हमारे संवाददाता ने बातचीत की है। उन्होंने क्या बताया, सुनिए। झपट लिया, उसके बाद आपस आपकी उससे जो है हाथापाई भी हुई। हाँ, जब अंदर हम गए 4 पहिया पर बैठ गए, तब वो हमारे पर हमला किया है अंदर। यानी कि वो अंदर आपके घर में जा चुका था पहले छुप के। हाँ, जबकि मौजूद प्रधान जी वहाँ पहुँच गए थे, अनूप सिंह। कौन सा गांव है आपका? हमारा गांव दरैया कुट्टी है। घर में और लोग भी मौजूद थे? हाँ, और घर में जैसे हमारी पतोह रहे तो दूसरे घर में रहे, और वो जो लड़का था हमारा छत पर रहे, लेकिन हम अंदर घर में रहन। छोटा बच्चा भी है घर में? छोटे बच्चे हमारे पूत पतोह है, लेकिन दूसरे घर में है वो। यानी कि छोटे बच्चे बच गए। अगर छोटे बच्चे पे हमला करता तो कहीं ना कहीं उठा ले जाता। वो ले जाता, तब हमसे कहाँ बचता वो। अभी तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत जब हम बोलते हैं तो यार नट्टी पर हमारे दर्द होता है और लार घुटने में हमको दिक्कत है। तो दांत के निशान बने हुए हैं क्या? जी 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 बने हैं, मरियम पट्टी की ने डॉक्टर साहब। तो देखिए बहराइच में तो लंगड़ा भेड़िया आतंक मचा रहा है, एक बार फिर से हमला कर दिया है लोगों पर। तो लखीमपुर में आदमखोर बाघ का और साथ ही सीतापुर में नरभक्षी भेड़िए का आतंक और खौफ नजर आ रहा है। लंगड़ा भेड़िया जिसकी तलाश लगातार की जा रही है, जो कि भेड़ियों का सरदार बताया जा रहा है, उस तक पहुंचने की कोशिश वन विभाग की टीम कर रही है। तो वहीं सीतापुर में भी नरभक्षी भेड़िया यहां वहां घूमता हुआ नजर आ रहा है और लोगों पर इसने हमला किया अभी तक, लेकिन वन महकमा इसको पकड़ नहीं पाया है। और एक तरफ जहां भेड़ियों का आतंक है तो खौफ बाघ का लखीमपुर में भी है। बाघ के आतंक से भी लोग परेशान हैं और इस आदमखोर बाघ को ड्रोन कैमरों में भी कैप्चर किया गया, जो इंफ्रारेड कैमरेज लगाए गए हैं उनमें कैप्चर किया गया। और जो किसान है उन्होंने खेतों में इसके पदचिन्ह भी पाए हैं और इसी के माध्यम से अब लगातार तलाश हो रही है। अलग अलग कैमरों के जरिए और उपकरणों के जरिए देखिए यही कोशिश है कि यहाँ पर खौफ खत्म हो सके और इस भेड़िए को पकड़ा जा सके, साथ ही बाघ को भी जल्द से जल्द पकड़ा जा सके, यही कोशिश है। क्योंकि ये ट्रिपल अटैक 300 किलोमीटर के दायरे में लगातार देखने को मिल रहा है। लोग दिन हो या फिर रात चैन से रह नहीं पा रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि लगातार दहशत। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे अलग अलग सहयोगी इन इलाकों से लगातार हमें अपडेट्स दे रहे हैं। ग्राउंड जीरो से यानी कि बहराइच से मयूर शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए, सीतापुर से राजकुमार दीक्षित और लखीमपुर से दिलीप हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले मयूर, आपसे मेरा सवाल है बहराइच में, क्योंकि एक बार फिर से भेड़िए ने हमला कर दिया एक बच्चे पर और एक 55 साल के व्यक्ति पर, अभी भी यानी कि जो आतंक है कम नहीं हुआ है भेड़ियों का। बिल्कुल, देखिए जहां एक तरफ उन्हें पकड़ने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, कॉम्बिंग हो रही है, थर्मल ड्रोन से लगातार उनकी डिटेक्टिंग हो रही है और ये बताया जा रहा है कि 2 भेड़िया अभी मौजूद हैं जिनको कल पकड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन वो जाल से अपने आप को छुड़ाकर भाग गए। तो रात को ही उन्होंने अटैक कर दिया है। CHC मैसी में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये जो दोनों लोग को आप देख पा रहे हैं, ये 55 से लगभग 55 साल इनकी उम्र है, कुन्नू लाल, जो यहाँ पर मौजूद हैं। सुबह लगभग 5 बजे के अराउंड ये अपने घर से
टॉयलेट करने के लिए निकले थे और पीछे से ही इन पर अटैक किया गया। जब ये अपने कमरे में वापस आए तो वहां पर भेड़िया बैठा हुआ था। आप समझिए कितना शातिर है, वो अंदर पहले ही जाके घर में बैठ गया और जैसे ही वहां पर पहुंचे इनके ऊपर पीछे से अटैक कर दिया और इनकी हाथापाई भी उस भेड़िए से हुई है, क्योंकि जो इनका साइज है ये छोटे बच्चे से काफी ज्यादा बड़ा है, तो वो इनको खींच नहीं पाया, इस वजह से ये बच गए और इनके गर्दन पर दांत के निशान जो हैं वो बने हुए हैं। कुन्नूलाल को बोलने में दिक्कत हो रही है, अभी हमने इनसे बात की थी। वहीं दूसरी तरफ की तस्वीर हम दिखाएं, ये छोटा सा बच्चा है, लगभग 8 से 9 साल बच्चे की उम्र है और बच्चे ने हमसे अपनी बात बताई कि किस तरीके से जब ये बच्चा सो रहा था और इसकी गर्दन देखिए, इस तरफ से हम दिखाना चाहेंगे क्योंकि बच्चे की स्थिति अभी ठीक नहीं है, इलाज इसका चल रहा है और गर्दन पर अटैक किया गया बच्चे पर और बच्चे ने चिल्लाने की कोशिश की लेकिन आवाज नहीं निकल पाई और जो चारपाई थी, जिस चारपाई पे बच्चा सो रहा था, बच्चे ने पकड़ लिया। एक तरफ से भेड़िया इस बच्चे को खींचने का प्रयास कर रहा था, दूसरी तरफ से बच्चे ने कस के चारपाई को पकड़ने का काम किया। यही वजह है कि ये बच्चा बच गया। और इस साइज के जो बच्चे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इसका वजन नहीं है, तो भेड़िया ऐसे ही बच्चों पर अटैक कर रहा है, उन्हें अपना निवाला बना रहा है कि आसानी से वो अपनी गर्दन में दबा के उनको यहां से निकाला जा सके। बच्चे के माँ बाप जो इनकी माँ है यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि वहां पर मौजूद थे। जैसे ही हल्ला मचाया गया और भेड़िया बच्चे को छोड़कर वहां से भाग निकला। तो बहुत खुशकिस्मत है ये बच्चा, क्योंकि इतने ही बड़े लगभग बच्चे हैं, 7 से 8 बच्चों को निवाला जो है भेड़िया इस पूरे क्षेत्र में लगभग 50 गांव हैं मैसी तहसील में जिन पर उनको बना रखा है। और आज उम्मीद की जा रही है कि इन भेड़ियों को पकड़ने का भी काम किया जाएगा। रात को 2:15 बजे इस बच्चे पर अटैक होता है और सुबह 5 बजे 55 वर्षीय इस व्यक्ति पर अटैक होता है। इनकी माँ हमारे साथ है। मैम, जब ये आवाज आई, बच्चे ने चिल्लाया, आप लोग वहीं पे मौजूद थे? हाँ, मौजूद थे। जब बच्चे ने देही में जोर किया तो हमारे बगल में रहा, जो हमारे हाथ गोला, तो हमके इनका हुआ। बिल्कुल, देखिए लोग अपनी आप बीती यहाँ पर सुनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो पकड़े गर्दन, तब 2 हाथ मारे, लेकिन ना जब चिल्लाने हैं तब छोड़ के भाग गया। Z News।